Good morning, students. Welcome back, beta. Beta, let's continue the reading of the chapter, the address, chapter second of snapshot. स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं, उसकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या किया है हमने अब तक, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में देखते हैं व्हाट वी रेड आउट अप टू नाउ। द मेन पॉइंट दैट इज़ हाईलाइटेड हियर, प्री वॉर सिचुएशन, पोस्ट वॉर सिचुएशन। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में क्या हाईलाइट किया गया है, प्री वॉर सिचुएशन और पोस्ट वॉर सिचुएशन। कभी चैप्टर जाता है प्री वॉर में, कभी चैप्टर जाता है पोस्ट वॉर में। प्री वॉर में वो सिचुएशन कि कैसे नरेटर की मदर को मजबूरी में आके, ठीक है, इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ही हैज़ टू बी गिवन ऑल द बिलोंगिंग्स टू मिसेस रॉलिंग। वो सिचुएशन बताई है कि कैसे वो सारी चीज़ें अपनी प्रीशियस थिंग्स मिसेस रॉलिंग को दे देती हैं। पोस्ट वॉर में ये है कि हाउ डिड मिसेस रॉलिंग चेंज, कि पोस्ट वॉर में क्या दिखाया कि कैसे मिसेस रॉलिंग जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज से मतलब आर यू कटिंग द मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज मीन्स शी डिडंट रिकॉग्नाइज दैट गर्ल नरेटर एंड शी वॉज नॉट विलिंग टू गिव बैक ऑल दीज थिंग्स। देना तो बहुत दूर की बात है, उसे याद जो है वो पहचानते भी नहीं है, तो वो पोस्ट वॉर सिचुएशन में। तो ये वॉर वाली सिचुएशन यहाँ पे हाईलाइट किया विद द हेल्प ऑफ ए वेरी पेनफुल स्टोरी। एक ही बड़ी ही दर्द से भरी हुई स्टोरी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। एक लड़की जो अपनी मदर से रिलेटेड, मदर की बिलोंगिंग को लेने के लिए आती है और कैसे वो जो है मिसेस रॉलिंग उसे मना करती हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताई है। अच्छा, जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो सुनिए। लास्ट पॉइंट, शी विजिटेड फर्स्ट टाइम, नरेटर विजिटेड फर्स्ट टाइम व्हेन मिसेस रॉलिंग्स हाउस। फर्स्ट टाइम जो वहाँ पे वो गई मिसेस रॉलिंग के घर पे, शी डिडंट कोऑपरेट, डिडंट रिकॉग्नाइज एंड डिडंट रेडी टू टॉक टू हर। उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। सो शी विजिटेड टुवर्ड द स्टेशन, बट आफ्टर रीचिंग एट द स्टेशन शी डिसाइडेड दैट शी मस्ट ट्राई द सेकेंड टाइम, शी मस्ट ट्राई द सेकेंड टाइम टू गो एट मिसेस रॉलिंग हाउस। उसे दोबारा जाके मिसेस रॉलिंग के घर पे कोशिश करनी चाहिए और मिसेस रॉलिंग से बात करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। मे बी शी विल बी रेडी टू टॉक टू हर, शायद वो उससे बात कर पाई। देर इज़ नो डिस्क्रिप्शन शी वॉन्ट टू गेट दैम बैक। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि वो उन चीज़ों को वापस चाहती थी। शी ओनली वॉन्टेड टू सी दोज थिंग्स, टच दोज थिंग्स एंड रिमेंबर दोज थिंग्स विच बिलोंग टू हर मदर। जो सबसे मेन बात है ना कि वो उनको सिर्फ देखना चाहती थी, उन चीज़ों को, उनको वो टच करना चाहती थी, उन चीज़ों को वो याद करना चाहती थी, विच वर हैविंग द मेमोरीज रिलेटेड टू हर मदर, जो उसकी मदर की यादों से रिलेटेड थी चीज़ें उनको। तो अब वो सेकेंड टाइम जब गई तो सेकेंड टाइम Mrs. Rowling was not present at home. Her daughter, 15 years old daughter, she opened the door. ठीक है, 15 साल की उसकी बेटी हैं, उसने जो है वो दरवाज़ा खोला। 15 years old daughter opened the door and she told regarding her mother that she is not at home, she is doing an errand, she is at the job, at the work, but narrator said that she would wait. लेकिन उसने कहा कि वो क्या करेंगी, वेट करेंगी। तो इसी उसको बोल के कि वो वेट करेंगी और वो एंट्री कर जाती हैं। यही हमारा लास्ट पॉइंट था कि आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, में वो लड़की के पीछे पीछे चली गई। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। ठीक है, पुराने स्टाइल का और हनुका कैंडल होल्डर वहाँ पे मिरर के साथ में था। मतलब वो सारी, शी विल नाउ शी एंटर्ड इन दैट हाउस एंड शी विल ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स विच बिलोंग टू द नरेटर। वो सारी चीज़ें वो देखेगी जो नरेटर की हैं, और हैं किसके घर पे, डोरलिंग पे के घर पे हैं। ठीक है, पहले वाली वीडियोस में आपने सब कुछ देखा होगा। अब सुनते जाइए। अब देखिए वो क्या कहती हैं, उसने वो देखा हनुका कैंडल होल्डर जो कि मिरर के साथ में लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक का। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया था इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम था एक कैंडल स्टिक की बजाय। भी कैंडल स्टिक ज़्यादा ईजिली लग जाती थी और हनुका कैंडल होल्डर पे कैंडल लगाना जो है वो ज़्यादा अनमैनेजेबल था। कम्बरसम का मतलब क्या था, अनमैनेजेबल। ठीक है, नॉट ईजी टू मैनेज, मैनेज करना जो है बहुत ईजी नहीं था। यहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। अब सुनते जाइए। विल नॉट यू सिट डाउन आज द गर्ल। ठीक है, लड़की ने नरेटर से पूछा क्या आप बैठेंगे नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला हुआ है। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं अंदर एंट्री कर गई उसके पास से।
उसके पीछे पीछे मैंने भी एंट्री कर दी। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, जैसे मैंने एंट्री की मैं वहाँ पे डर के कारण रुक गई। हॉरिफाइड फियरफुल, लेकिन ये फियरफुल नहीं है, यहाँ पे हॉरिफाइड सरप्राइज्ड है। शी वॉज टोटली सरप्राइज्ड आफ्टर एंटरिंग इन दैट रूम। क्यों? सुनिए। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू आई डिडंट न्यू, क्योंकि मैं उस रूम में थी जिसे मैं जानती थी, जिसे मैं नहीं जानती थी। ठीक है, अब ये क्या जिसे मैं जानती थी जिसे मैंने नहीं जानती थी, जानती इसलिए बिकॉज इट वॉज अपीयरिंग दैट शी न्यू दैट रूम। वो ये लग तो ऐसा रहा था जैसे उस रूम को जानती है। रूम को मतलब उन सारी चीज़ों को वो जानती हैं जो उस रूम में रखी हुई थी। शी नोज ऑल द थिंग्स, शी वॉज फेमिलियर विद ऑल दोज थिंग्स विच वर केप्ट इन दैट रूम। पहली चीज़, शी डजेंट नो दैट रूम, दैट वॉज नॉट हर हाउस नॉट हर रूम, वो उसका घर नहीं था, वो उसका कमरा नहीं था। सो से डिडंट नो, तो इसलिए वो नहीं जानती थी। बात समझ आ गई? चलिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स आई डिडंट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। मैंने अपने आप को, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहाँ पाया? इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स, मिड्स इन अमंग द, यू कैन से इन बिटवीन, यू कैन से, उन चीज़ों के बीच में पाया। विच आई डिडंट टू सी अगेन, जो मैंने कभी दोबारा नहीं देखी थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी, लेकिन जो मुझे, विच का मतलब थिंग्स, वो चीज़ें मुझे ऑप्रेस कर रही थी। ऑप्रेस का मतलब, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है बेटा एक्सप्लॉयटेड, जो मुझे एक्सप्लॉयट कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, मुझे परेशान कर रही थी उस एटमोसफियर में जो मेरे लिए क्या था? स्ट्रेंज था। और बिकॉज ऑफ द, दूसरा मेरे लिए ये भी था पेनफुल वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, साथ में वो टेस्टलेस मैनर जिसमें वो सारी चीज़ें क्या की गई थी? अरेंज की गई थी। तो इसीलिए भी वो जो थोड़ा सा क्या थी वहाँ पे स्ट्रेंज फील कर रही थी, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी तरह से अरेंज नहीं की हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, वो जो अगली फर्नीचर, जो गंदा सा फर्नीचर, अगली मतलब डर्टी, ठीक है, मगी भी डर्टी होता है, गंदी सी स्मेल जो वहाँ से आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, मतलब लास्ट में उसने ये भी कह दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें मुझे क्या कर रही थी? ऑप्रेस कर रही थी। ठीक है, मतलब मैं उस रूम में थी जिसे मैंने दोबारा नहीं देखा था, जो मुझे ऑप्रेस कर रही थी। दूसरा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेस्ट, दूसरा मैं वहाँ पे हॉरिफाइड इस चीज़ से भी थी कि वो चीज़ें कितनी बुरी तरह से रखी हुई थी। ठीक है, मैं हॉरिफाइड किस चीज़ से थी? पहली तो ये स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में थी, दूसरा ये कि चीज़ें बड़ी ही टेस्टलेस मैनर में अरेंज की गई थी, और बिकॉज द अगली फर्नीचर ऑन मगी स्मेल, तीसरा ये है कि जो फर्नीचर था वो बड़ा गंदा सा था और वहाँ पे गंदी गंदी स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा रीज़न था, बट आई वॉज हॉरिफाइड, लेकिन मैं हॉरिफाइड थी। गॉट इट? क्लियर? आगे देखिए। अच्छा, बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मेरी बिल्कुल भी मेरे अंदर करेज नहीं था। डेयर्ड का मीनिंग होता है बेटा करेज, मेरे अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं था। किस चीज़ का करेज? टू लुक अराउंड मी, कि मैं अपने आसपास देखूं। आई वॉज नॉट हैविंग करेज, आई वॉज टोटली हॉरिफाइड, मैं पूरी तरह से क्या थी? हॉरिफाइड थी। आगे सुनिए। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, ठीक है, यहाँ तक बेटा ये एक ही लाइन थी, समझ गए? मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड आफ्टर एंटरिंग इन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस मैनर और थिंग्स वर अरेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट अगली फर्नीचर एंड डर्टी स्मेल एंड आई वॉज नॉट आई डोंट नो वट इज़ द रीज़न बट आई वॉज नॉट हैविंग करेज टू लुक अराउंड, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आसपास देखूँ। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने चेयर खींची, ठीक है। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई। स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, स्टेयर्ड का मतलब होता है बेटा गेज्ड, लुक्ड, घूरना। मैं जो वहाँ पे टेबल क्लॉथ था, वुलन टेबल क्लॉथ, मैं उसको घूरने लगी, देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसको रब किया, उसको अपने फिंगर से क्या किया? रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी फिंगर क्या हो गई? वार्म हो गई थी, किससे? रबिंग से, मतलब गर्म था वो बहुत ज़्यादा। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो वहाँ पे पैटर्न बना हुआ था, डिज़ाइन बना हुआ था, मेरी फिंगर उनको फॉलो कर रही थी। क्यों क्यों कर रही थी? रीज़न देखना। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी, वो इसलिए कि वहाँ पे कहीं एज पे देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक बर्न मार्क होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कि रिपेयर ना किया गया था, जो रिपेयर नहीं हुआ था वो बर्न मार्क आज भी वहाँ पे होना चाहिए।
तो हर फिंगर्स वर फाइंडिंग दैट बर्न मार्क, उसकी फिंगर क्या कर रही थी, उस बर्न मार्क को ढूंढ रही थी। तो देखो सबसे पहले उसने हनुका कैंडल होल्डर देखा, उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द रूम वर बिलोंग टू हर एंड शी वॉज सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग दोज एंड आफ्टर शी आल्सो फील oppressed after seeing that those were kept in a very tasteless manner and a very dirty smell was also arising from that one. And after sitting she observed the woolen cloth that also belonged to the narrator. She started to find out burn mark in that woolen tablecloth. आगे सुनिए। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी मदर जल्दी वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं पहले उसके लिए चाय बना चुकी हूँ। विल यू हैव अ कप, क्या आप लेंगी चाय? थैंक यू, उसने बोला थैंक्स, इट मीन्स शी इज़ रेडी टू टेक टी। आई लुकड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा, नरेटर कहती है मैंने ऊपर देखा उस लड़की की तरफ। द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, टी टेबल पे उसने कप रेडी किए। एंड शी हैड अ ब्रॉड बैक। इफ़ यू आर हैविंग दिस थिंग इन योर माइंड, व्हेन शी फर्स्ट टाइम saw her mother, that girl mother, at that time also she observed her physical appearance and in that physical appearance she observed her broad back। किसको ऑब्जर्व किया था? उसकी ब्रॉड बैक को। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल किसकी जैसी? उसकी मदर के जैसी ही उसकी बैक थी। शी पॉर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने जो है वाइट पॉट से उसके अंदर क्या डाली? चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, भाई अब उसे जो चीज़ याद थी कि उस टी पोट पे क्या होना चाहिए? गोल्ड बॉर्डर होना चाहिए। इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड का मतलब क्या होता है? कवर। मीन्स देखो द ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन दैट रूम बिलोंग टू नरेटर। whenever she was looking those things she was comparing those things with her own things। उन सारी चीज़ों को अपनी खुद की चीज़ों से कंपेयर कर रही है कि अगर ये हमारा है तो इस पर गोल्डन बॉर्डर होना चाहिए। एंड आई रिमेंबर्ड, मुझे एकदम से याद आया। शी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। टुक सम स्पून्स आउट, उसमें से कुछ स्पून निकाले उसने। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ऑन वॉइस, अंदर से ही एकदम से वो निकला, बड़ा अच्छा बॉक्स है और मैं अपनी खुद की आवाज़ सुन पा रही हूँ, मेरी खुद की आवाज़ आ रही है ये। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, लेकिन वो आवाज़ बड़ी स्ट्रेंज थी, जैसे मेरी खुद की नहीं, अंदर से कोई और बोल रहा है। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि उस रूम में हर एक साउंड मुझे डिफरेंट लग रही थी। हर एक साउंड डिफरेंट क्यों लग रही थी? शी वॉज इन द मिड ऑफ हर ऑन थिंग्स, अपनी खुद की चीज़ों के बीच में थी, उनके बारे में बोल रही है कि अच्छा ये भी बहुत अच्छा है, तो खुद की चीज़ के बारे में बोले तो स्ट्रेंज नहीं है क्या? आप अपने खुद की चीज़ को ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, खुद की चीज़ को ही बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, खुद की चीज़ को बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। सो दैट्स वाई ऑल द वॉइसेस दैट शी वॉज हियरिंग इन दैट रूम दोज वर अपीयरिंग सो स्ट्रेंज, वो सारी कैसी लग रही थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। एज दो ई साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ओ यू नो अबाउट दैम, उस लड़की ने कहा कि आप इनके बारे में जानती हो, इन स्पून्स के बारे में, मतलब उसने कहा ना कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, तो उसने कहा कि क्या आप इनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न्ड राउंड, वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ती हैं। एंड ब्रोट मी माई टी, और मेरी चाय लेके आई। शी लव्ड, वो हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, ठीक है, हंसते हंसते बता रही है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था ये एंटीक हैं। एंटीक समझते हो ना? एंटीक जो यूनिक बोले, एंशियंट बोले, ये बहुत पुरानी हैं, ठीक है। जो स्पून है उनके बारे में बात कर रही हैं। वी हैव गोट लॉट्स मोर, और हमारे पास बहुत सारी हैं। लॉट्स मोर अ लॉट ऑफ है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, रूम की तरफ वो पॉइंट आउट करती हैं। सी फॉर योर सेल्फ, मतलब रूम की तरफ जहाँ से वो बॉक्स निकाला था ना उसने, उसकी तरफ कि हमारे पास एक स्पून नहीं है और भी हैं बहुत सारी। सी फॉर योर सेल्फ, आ जाओ खुद देख लो, तुम खुद देख सकती हो। हु इज सेइंग? गर्ल इज सेइंग, देखना। अबाउट हर ओन थिंग्स शी इज़ गेटिंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम द अनदर वन, किसी और से इनका इंट्रोडक्शन उसे मिल रहा है उन सारी चीज़ों का जो बिलोंग किससे करती हैं? उससे, नरेटर से खुद से बिलोंग करती हैं, समझे? तो कहती हैं कि मेरे साथ हमारे पास बहुत सारी हैं और आओ खुद देख लो। बट आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट, क्योंकि मैं जानती थी उसके कहने का मतलब क्या है। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं तो सिर्फ उस रुकी हुई लाइफ को देख रही थी जो उस टी टेबल पे थी।
ठीक है, टी टेबल पे कौन बैठा था? टी टेबल पे नरेटर बैठी थी और नरेटर की लाइफ बिल्कुल रुक ही गई थी। रुकी कैसे गई थी? आगे वो अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में खड़ी थी, तो वहाँ पे उसकी लाइफ बिल्कुल बंद हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। तो कहती है मैं अपनी लाइफ को देख रही थी जो बिल्कुल स्टिल थी, कोई उसमें हलचल नहीं थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। जब मैं बच्ची थी ना, छोटी बच्ची, तो मैं बहुत ज़्यादा, फैंसीड का मतलब होता है मीन्स हैविंग अ करेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा इच्छा होना किसी चीज़ की, तो मैं हमेशा जो एप्पल था वो प्यूटर प्लेट में खाती थी। प्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ ए, हम कहें मेटल, ठीक है, एक तरह का मेटल होता है प्यूटर, तो मैं प्यूटर प्लेट में खाती थी। पीटर प्लेट से बोलती है, मेटल का नेम है ये पीटर प्लेट। तो पीटर प्लेट में मैं एप्पल खाती थी, मैं उस टाइम को याद कर रही हूँ। वी यूज़ इट एवरीथिंग, वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड। अब वो लड़की बोले जा रही है, वो अपने पास्ट में पहुँच गई उन चीज़ों को देख के। वो लड़की बोले जा रही है कि हम तो ना हर एक चीज़ के लिए इनका यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ के लिए मतलब देखो, किसी दूसरे की चीज़ है तो रफ़ मैनर में यूज़ करेंगे, इसका मतलब जब मिसेस डॉर्लिंग है रफ़ मैनर में यूज़ कर रही हैं, लेकिन अगर खुद की चीज़ है तो उसे बहुत अच्छे से, बड़े ही ध्यान से, केयरफुल मैनर से उसे उसके साथ डील करेंगे, उस चीज़ को संभाल के रखेंगे। तो नरेटर जब उन्हें यूज़ करते थे तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर करते थे और कीप देम सेफ, और उन्हें सेफ रखते थे। बट नाउ दिस टाइम दैट गर्ल सेड दैट, लेकिन वो लड़की क्या कह रही है कि वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग द देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। एक बार हमने वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग, देखो वहाँ पे जो दीवार पे प्लेटें लटक रही हैं ना, एक बार तो हमने उनमें भी खाना खाया था, ठीक है, मैं बहुत चाहती हूँ उनमें खाना खाना, लेकिन वो कोई स्पेशली वो था जब हमने उन प्लेट में खाया था, जो मतलब वो कौन सी आपकी एंटीक प्लेट, ठीक है, यूनिक जो स्पेशल प्लेट है वहाँ पे, जो कि एंशियंट टाइप की है, पुराने टाइम की है वो प्लेट। तो वो बता रही है उन एंटीक प्लेट के बारे में, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ उसका केयरलेस तरीका बता रही है, कैसे कैसे वो उनको उन चीज़ों को जो है वो हैंडल करते हैं इन अ रफ मैनर। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब ऐसे उससे बात करते करते मुझे बर्न मार्क भी मिल गया वहाँ पे टेबल क्लॉथ पे। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, तो वो लड़की मेरी तरफ बड़े क्वेश्चन के मैनर में, जैसे कुछ पूछना चाह रही है, ऐसे मेरी तरफ देख रही है। येस आई सेड, मतलब मैंने उसकी बात का आंसर नहीं दिया ना। शी वॉज टेलिंग समथिंग, वो लड़की कुछ बताई जा रही है। नैरेटर अपने थॉट्स में अनग्रोस हैं। भाई नैरेटर कहाँ पे हैं? अपने ही थॉट में क्या है? अनग्रोस्ड है, समझ रहे हो, अपने ही विचारों में गुम है। तो इसलिए वो लड़की वेट कर रही है, वेट कर रही है क्वेश्चनली मैनर में कि वो कुछ आंसर देगी। तो इसलिए नैरेटर ने कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गई होगी। यूज टू मतलब क्या होता है बेटा? हैबिचुअल, कि तुम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गई होगी इन सारी चीज़ों को, इन लवली थिंग्स को टच करने में। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, तुम इन चीज़ों को कभी इतना ध्यान से देखती भी नहीं होंगी। हमने ऊपर भी बात की थी, स्कैर्सली वर्ड आया था ऊपर, मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। देखो एक आपको बात बताएं, कहाँ पे था ये रहा स्कैर्सली, देखो ये है आपका स्कैर्सली, और अभी हम पहुंच गए नीचे हार्डली। तो दीज टू वर्ड्स आर नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, कैरी नोट विदाउट हैविंग नोट वर्ड, बिना है लिए ही नेगेटिव लेके चलते हैं। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, मतलब तुम इन चीज़ों की तरफ अब देखती भी नहीं होगी। मतलब अब वो देखो क्या कहना चाह रही है, मतलब तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल नहीं है ये चीज़ें, आप उस लड़की के लिए ये चीज़ें स्पेशल नहीं है। घर में जब जो चीज़ होती है वो स्पेशल नहीं होती, लेकिन कभी दूसरे के घर में अपनी ही चीज़ दिखे तो वो क्या है, हो जाती है स्पेशल। लेकिन नैरेटर के लिए आज वो सारी चीज़ें स्पेशल हैं, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ द फर्स्ट टाइम शी वॉज लुकिंग दोज अगेन, ठीक है, वॉचिंग दैम अगेन, उन्हें दोबारा देख रही थी। एंड दीज थिंग्स वर हैविंग हर ओल्ड मेमोरीज, इन चीज़ों में उसकी पुरानी याद भी भरी हुई है। शी नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग,
वो कहती है कि वो तभी नोटिस करती है जब कोई चीज़ मिस होती है, बिकॉज इट हैड टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल कि भाई और भाई इनको रिपेयर किया जाएगा, इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, इन्हें रिपेयर कराना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव लेंट इट, क्योंकि तुमने इसे क्या किया हुआ है, उधार लिया हुआ है। तो मतलब ऐसा तुम करोगी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हो कि आप ही तो मतलब वो उस लड़की को ये कह रही है कि भाई तुम तो इन चीज़ों को देखते नहीं होगे, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम तो तभी देखते होगे जब कोई चीज़ मिस होती है। इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इस फर्नीचर को तो क्या कराना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव लेंट इट, क्योंकि तुमने तो इसे क्या कर रखा है, उधार ले रखा है। मतलब जो जो चीज़ें तुमने तोड़ी हैं वो कुछ किया है उनको सबको तुमने ठीक करके देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको क्लियर नहीं कहा लेकिन बातों बातों में बोल रही है, ठीक है। ये चीज़ों की बात तरफ तुम तभी ध्यान देते हो जब तुमने उसे उधार लिया हो और उन्हें वापस करना हो, रिपेयर कराना हो या कोई चीज़ मिसिंग हो, तभी नोट करते हो। तुम तो नहीं देखते उन चीज़ों को, क्योंकि तुम क्या हो चुके हो, हैबिचुअल हो चुकी हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? बस आज हमने क्या पढ़ा, आज इतना ही। देखो बात सुनो, आज हमने पढ़ा क्या, आज हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी कि कैसे जो नरेटर हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं उन सारी चीज़ों को, कैसी कैसी फीलिंग्स उसके मन में आती हैं, उन सारी चीज़ों को देख के सैड फील करती हैं, स्ट्रेंज फील करती हैं, डर्टी स्मेल, अनमैनेजिंग तरीका, ठीक है, उसका जो मैनेजिंग करने का तरीका है कितना बेकार है, अनमैनेजेबल मैनर, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा क्या देती हैं, पेन देती हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व की, टेबल क्लॉथ को देखती है, सिल्वर स्पून को देखती हैं, एंटीक प्लेट्स को देखती हैं, शी ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। बट गर्ल वॉज नॉट अवेयर, लड़की उस चीज़ से अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों को, दीज बिलोंग नॉट बिलोंग टू दैम, ये उनसे बिलोंग नहीं करती ये चीज़ें। शी वो इनोसेंटली शी इज़ टेलिंग ऑल द थिंग्स, इनोसेंटली वो सारी चीज़ें बता रही हैं। चलिए कल चैप्टर को कंप्लीट करके बेटा और फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स। कल आगे करेंगे बात, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीवन इज़ हैविंग डाउट सेंड मैसेज बेटा। बी हैप्पी, स्टे हेल्थी।